हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय बजरंग बली। एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में, और हम आशा करते हैं आप और आपके परिवार में सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज के विशेषांक में आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आइए बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज की विशेषांक की ओर कि आप सभी ने हनुमान चालीसा की जो महिमा है, हनुमान चालीसा की जो अद्भुत कथाएं हैं, उनके जो प्रसंग हैं, हनुमान चालीसा का जो व्याकरण है वह संपूर्ण तय है। आप सभी भक्तों ने सुना होगा कि और अवश्य ही हनुमान चालीसा की महिमा के बारे में आप सभी बहुत अधिक जानकारी रखते होंगे, और महाराज जी के अद्भुत ही अनन्य भक्त हुए हैं जिनको महाराज जी ने एक विशेष एक मंत्र, एक हनुमान चालीसा का एक बहुत ही अद्भुत ज्ञान प्रदान किया था, जो आज आप सबके सामने हम रखेंगे। और निश्चित तौर पर यह बात आपको इतनी गहराई तक समझ में आ जाएगी, इसको आप इतनी अद्भुत तरीके से अपने जीवन में परिवर्तित कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में एक नया मूल मंत्र, एक नया जीवन को परखने का तरीका, जीवन को नई दिशा देने का, स्वरूप में जीने का एक नया तरीका आपको प्राप्त होगा। उधर कुछ ऐसे ही है कि महाराज जी के अनन्य भक्त हैं जिनके हमारा जी का आगमन होता है, जो हनुमान जी के बहुत ही अनन्य भक्त रहे हैं, और श्री राम जी की प्राप्ति उनकी बहुत ही विशिष्ट प्रकार की भक्ति भाव रही है। मैं तुम्हारा, जी हाँ, जैसे ही आगमन होता है तो महाराज जी के समक्ष बैठने के तत्पश्चात ही ऐसे ही चर्चाओं का दौर शुरू हो जाता है, और उसी के दौरान महाराज जी एक ऐसी बात उनसे साझा करते हैं जिसमें महाराज जी कहते हैं कि जीवन में एक वाक्य के जीवन में एक ऐसा वाक्य है, अगर उसे आपने जीवन में प्रवेश कराते हैं, उसका आप आकलन जीवन में करते हैं, उसको जीवन में शामिल करते हैं और उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं, उसको जीवन में लेकर उसी से ही आप अपने प्रत्येक कार्य कर सकते हैं और करने की चेष्टा करते हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसा कोई कार्य नहीं है जो नहीं बन सकता है। जैसा कि प्रारंभ में आपको मैंने कहा था कि हनुमान चालीसा की जो भूमिका है वह हम ऐसे सभी जन लगभग 100% लोग जो सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, उन निश्चित तौर पर हनुमान चालीसा की जो भव्य महिमा है उसको जानते हैं। लेकिन महाराज जी लेकिन महाराज जी यहाँ पर हनुमान चालीसा के अंतर्गत एक ऐसा वाक्य है, यदि जीवन में आप उसको लेकर चलते हैं और निश्चित तौर पर आप सफल अवश्य होंगे। और वह भागी महाराज जी चाहता करते हैं कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा रघु पढ़ने मात्र से आप जीवन में इतने कल्याणकारी अनुभवों का प्रवेश कर सकते हैं जीवन में कि आपकी जो मनसा है, आपके जो कार्य को करने के लिए जो पंक्तियां हैं आप तक आपके जीवन में आती रही हैं, उन सभी को आप सरल कर सकते हैं। और आगे इस वाक्य में महाराज जी कहते हैं कि इसके खुद जो साक्षी हैं उस गोरिसा है, यानी कि महादेव जी है, यानी कि साक्षी का मतलब यह है कि आपके जीवन में हनुमान चालीसा को पढ़ने के बाद जो परिवर्तन आएंगे, जो शुभ परिवर्तन आएंगे, उसके साक्षी स्वयं महादेव जी हैं। ओम श्री शंकर महादेव जी हैं। तो आप सोचिए कि ईश्वर के कार्यों के जब साक्षी बन जाते हैं तो यह कार्य है अद्भुत व्याख्या, अद्भुत मंत्र कैसे आपको जीवन में सफल ना कराने के लिए कैसे आपको कि इसका क्रम में नहीं लेकर आ जा पाएंगे।
तो इसीलिए सुबह श्री गुरुदेव जी ने कहा है कि यदि आप इस वाक्य को जीवन में इसके अनुरूप इसी के अनुसार अगर आप जीवन का अपना जीवन शैली को सुनना प्रारंभ कर देंगे हैं तो यानी कि निश्चित तौर पर महाराज जी कहते हैं कि जो कोई भी जन हो, नारी हो, वृद्ध हो, कोई जवान पुरुष, कोई भी बालक हो, यह भी हनुमान चालीसा में है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा सफल होंगे और निश्चित तौर पर आपके जीवन में इतने अद्भुत बदलाव आएंगे कि आप स्वयं अचंभित हो जाएंगे कि कैसे हो रहे हैं। इतना सरल है यह सब कुछ करना। महाराज जी ने पूरे जीवन का मूल मंत्र उन अन्य भक्तों के साथ साझा किया है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हनुमान चालीसा को नित्य पाठ करने से, सिर्फ पाठ करने से आपके जीवन में इतने कल्याणकारी अनुभव आपको प्राप्त होंगे जिससे निश्चित तौर पर आप जीवन को सफल कर सकते हैं और दूसरों के लिए मिसाल कायम करेंगे। तो यह था आज का करना। और हनुमान चालीसा को रोज़ पढ़ना चाहिए। हनुमान चालीसा से हनुमान जी खुश होते हैं और आप पर हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। और अगर कोई हमारे चैनल में नया है, नए भक्तजन हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और आज का आपका ये वीडियो, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप पर बाबा की कृपा, हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। धन्यवाद।